विजय माल्या एक ऐसा नाम जो भारतीय व्यापार जगत में एक समय में चमकता हुआ सितारा था, लेकिन धीरे धीरे यह नाम एक बड़े घोटाले से जुड़ गया। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था। वे किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक और पूर्व सांसद रहे हैं। उनका नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उनकी कंपनी ने भारी कर्ज लिया और फिर उसे चुकाने में असफल रही। यह मामला भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटना बन गया, जिसने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी को भी उजागर किया। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत 2005 में हुई थी। यह एयरलाइंस अपने शानदार सेवा और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन जल्द ही कंपनी को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस ने कई बैंकों से बड़े पैमाने पर ऋण लिया, जो कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह ऋण मुख्य रूप से विमानों की खरीद, संचालन और विकास के लिए लिया गया था। हालांकि एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगी और 2012 में इसका संचालन बंद हो गया। विजय माल्या का यह कहना था कि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह थी कि किंगफिशर एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। जब उन्होंने अपने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया, तो यह संकेत मिला कि कंपनी की स्थिति गंभीर है। इसके बाद जब बैंकों ने उन्हें ऋण चुकाने के लिए कहा, तो माल्या ने अपनी संपत्तियों को बेचने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घोटाले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि माल्या ने अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बचाने की कोशिश की। उन्होंने विदेश में संपत्तियां खरीदी और अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लिया। हालांकि जब मामला गंभीर हुआ, तो उन्होंने देश छोड़ने का निर्णय लिया। 2016 में विजय माल्या लंदन भाग गए, जहां उन्होंने खुद को एक व्यवसायी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। भारतीय सरकार और बैंकों ने उनकी वापसी के लिए प्रयास किए, लेकिन माल्या ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर लंदन में कानूनी लड़ाई लड़ी। इस दौरान भारतीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए, जिसमें धोखाधड़ी, धन शोधन और बैंक धोखाधड़ी शामिल थे। सीबीआई और ईडी जैसे संस्थानों ने उनके खिलाफ जांच शुरू की और उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए। विजय माल्या का मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी को भी उजागर करता है। बैंकों ने उन्हें भारी ऋण दिए, जबकि उनकी कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर थी। यह सवाल उठता है कि क्या बैंकों ने उचित जांच पड़ताल की थी, या फिर उन्होंने अपने लाभ के लिए इन ऋणों को जारी किया। इस मामले ने भारतीय बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणाली को भी चुनौती दी और इसके परिणाम स्वरूप कई सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। इस घोटाले ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हंगामा खड़ा किया। आम जनता ने महसूस किया कि बड़े उद्योगपतियों को अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। ये एक ऐसा उदाहरण बन गया जहां एक व्यवसायी ने अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया। इस मामले ने न केवल भारतीय बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया, बल्कि यह एक चेतावनी भी थी कि कैसे बड़े उद्योगपतियों की गतिविधियों पर नजर रखी जानी चाहिए। विजय माल्या का मामला आज भी चर्चा का विषय है। उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति कानून से बच न सके। इस घोटाले ने यह भी दिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति की गलतियों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। लाखों लोगों की नौकरी, उनके जीवन और उनके परिवारों पर इसका असर पड़ा। विजय माल्या ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बचाने के लिए जो कदम उठाए, उससे यह स्पष्ट होता है कि एक व्यवसायी के लिए नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस मामले ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। क्या हमें बड़े उद्योगपतियों की गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? क्या हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो उन्हें उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहरा सके? विजय माल्या का मामला एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और लालच न केवल उनके लिए, बल्कि समाज के लिए भी विनाशकारी हो सकती है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा जिम्मेदार और नैतिक तरीके से काम करना चाहिए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों। इस तरह विजय माल्या का घोटाला न केवल एक वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक मुद्दा भी है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति कितना जिम्मेदार होना चाहिए।
और हमें अपने समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए।